मैथ एक्सपर्टों में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर विजय मिश्रा। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं आज आपके लिए सिर्फ एक लेक्चर में सारे के सारे टॉपिक कवर कराने वाला हूँ और जितना मैं बता दूंगा आपको उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। बहुत इजी वे में मैं आज सारे के सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। और अगर आपको हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आज आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि जीरो रूट्स और सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी दिया रहता है, इक्वेशन दिया रहता है और एक रूट्स दिया रहता है और के की वैल्यू फाइंड करने को बोलता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन करते हैं। और अगर अक्सर बच्चों को क्या होता है कि फैक्टराइजेशन बच्चे नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, उसके लिए मैं आपको एक गोल्डन फार्मूला बताऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा नेचर ऑफ रूट्स। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। और जितना मैं बता दूंगा आपको उसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। जितना मैं आपको करा दूंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा, वही कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। उसके बेस्ड मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में, वो पूछा जाता है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और पूछेगा क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो आप कैसे फाइंड करोगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखिए, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, 2 मतलब 2, वो क्या होता है, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले वन शॉट में कराया हुआ है, आप वहां जाके देख लीजिए। और वो भी बहुत इजी वे में, आप एक बार देखोगे बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ जाओगे। तो एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए, जैसे एग्जांपल है 8x³ + 3x + 2 = 0, 2x + 5x² + 2 = 0। तो देखिए, डिग्री जो वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर होती है। तो देखिए, इसकी डिग्री क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं होगा। और इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2। जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगा रहता है, जो मैक्सिमम पावर होता है, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो जाएगा। तो आप एक बार पॉलिनोमियल चैप्टर को देख लीजिएगा जो हमने वन शॉट कराया है, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर, जैसे यहाँ वेरिएबल क्या है, x है ना, तो जो मैक्सिमम पावर होती है, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, वही हमारी डिग्री होती है। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी, उससे ज्यादा ना हो उससे कम ना हो, मैक्सिमम जो मैक्सिमम पावर होती है वही डिग्री होती है। तो जो डिग्री 2 होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, अब मैं दूसरा टॉपिक आपको बताने वाला हूं कि सॉल्यूशन, रूट्स और जीरो। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे फाइंड करेंगे। आपको दिया क्या रहेगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा और एक उसका रूट्स दिया है, एक वैल्यू दी रहेगी और आपसे पूछ लेगा कि यह उसका रूट्स होगा कि नहीं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपको दिया है 3x² - 2x - 1 = 0 और x = 1 और आपसे पूछ लिया, ये आपको इक्वेशन दिया रहेगा और आपको एक एक्स की वैल्यू दे रहेगा और आपसे ये पूछ लेगा क्या इसका रूट्स है कि नहीं। देखिए, रूट्स, जीरोज और सॉल्यूशन तीनों एक ही चीज है। तो आपसे पूछ लेगा कि इसका रूट्स है कि नहीं, इसका जीरोज है कि नहीं। तो आप कैसे फाइंड करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आप जो एक्स की वैल्यू वन दी गई है आप इस पे पुट कर दीजिए। आप जैसे इस पे पुट करोगे और अगर इसका जो आंसर है वो भी 0 आ गया तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। 3 यहाँ यक्स है, यक्स यह 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर -2, यक्स यह 1 रखना है तो 1 और -1। देखिए ये 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 3, -2 -1। तो देखिए
3 माइनस 3 0। तो देखा ना, ये 0 आ गया, मतलब x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। अगर 0 नहीं आता तो इसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो आपने देखा कितने इजी मैंने आपको बता दिया कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगी कि नहीं होगी। फिर मैंने बताया कि कोई आपको इक्वेशन दे दिया रहेगा और एक वैल्यू दे दी रहेगी और आपसे पूछ लिया जाएगा क्या इसका रूट्स है कि नहीं, तो आप कैसे फाइंड करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आपको इक्वेशन दिया रहेगा और एक रूट्स दिया रहेगा और उसमें आपको वैल्यू पूछ लेता है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको इक्वेशन दे देगा जैसे ये 3x² माइनस के एक्स और -1 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। आपको उसमें इक्वेशन दे देगा और x की वैल्यू दे और फिर पूछेगा आपसे कि बताइए k की क्या वैल्यू होगी। तो आप कैसे फाइंड करोगे? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। आप x का जो वैल्यू दिया है फिर इसको पुट करो। जैसे हमने इसको 3 to 1 का स्क्वायर माइनस k इंटू 1 और -1 इक्वल टू 0। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे हमारी k की क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखिए 3 हो गया ये माइनस के -1 इक्वल टू 0 और फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस के इक्वल टू 0। के उधर चला जाएगा, के की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 2 आ गई ना। समझ में आया? हम लोग कैसे पहचानेंगे कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, फिर हम लोग कैसे बताएंगे कि ये इसका जीरोज है कि रूट्स है कि नहीं, और तीसरा हमने पढ़ा हम कैसे बताएंगे कि इसकी वैल्यू के की क्या होगी अगर हमें इक्वेशन दिया गया रूट्स दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ फैक्टराइजेशन, फिर मैं आपको बताऊंगा गोल्डन फार्मूला, क्योंकि कुछ बच्चे फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते। तो आपको अगर वो फार्मूला याद है तो आप फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। आप जो रूट्स आते हैं उसके निकालने के आप उसको निकाल सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ रूट्स। देखिए अब मैं देखिए फैक्टराइजेशन होता क्या है, कैसे करते हैं। जैसे x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे। वो फैक्टराइजेशन से ही हम लोग पता करते हैं। फैक्टराइजेशन होता क्या है, देखिए अब जैसे देखिए इसके आगे 1 तो 6 को ऐसा तोड़िए, या प्लस है ना तो इसलिए +6 को ऐसा तोड़िए कि ऐड करने के बाद 6 ही आए और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 1 इंटू 5 5 है। तो कैसे आप तोड़ सकते हो, आप क्या लिख सकते हो इसको 5 प्लस क्या आ गया +5 + 1 ऐड करोगे आप 6 और जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप क्या हो जाएगा 5 ही आ जाएगा। देखा, और इसके बाद आप फैक्टराइजेशन कर दीजिए x² अब प्लस 5x प्लस x और प्लस 5, फिर दोनों में आप कॉमन ले लोगे, x को कॉमन ले लोगे तो x प्लस 5 यहाँ बचा, यहाँ आप 1 को कॉमन लोगे x प्लस 5 यहाँ बचा, तो आंसर क्या हो गया x प्लस 5 और x प्लस 1। इसके जो रूट्स आए वो क्या हो जाएंगे, आप दोनों को 0 रख दो तो x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू माइनस। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करें, इसको डायरेक्ट कैसे करें। देखिए आपने अगर इसको तोड़ लिया तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कैसे, +5 है ना तो लिखिए x प्लस 5 और x प्लस 1। ये हो गया आपका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन। इसको है इसके दो रूट्स निकाल लीजिए, इसको ऐड करने के बाद 6 है, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 है और फिर +5 + 1 को आप ऐसे लिख देंगे। तो आपने देखा कितने इजी वे में आपको मैंने फैक्टराइजेशन बताया। हाँ अक्सर बच्चे फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते, जहां रूट्स वैल्यू आ जाती है √2 √3 तो आप फंस जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि गोल्डन फार्मूला है। देखिए आप लोगों ने गोल्डन फार्मूला क्या है, आप लोगों ने C/4 फार्मूला पढ़ा होगा ना, वही है गोल्डन फार्मूला, वही है रूट्स निकालने का तरीका। अगर आपको फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम होती है तो आप इसको लगा सकते हो, कैसे अप्लाई करते हैं मैं आज आपको वो बताने वाला हूं। देखिए C/4 फार्मूला होता क्या है,
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। देखिए अगर आपका इक्वेशन है क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे, आप ये लगा दोगे, अप्लाई कर दोगे, आपके दोनों रूट्स आ जाएंगे। देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल दिया गया है आपका, आप हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए पहले आप इसमें ए बी सी निकालो। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा हमारा। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 6 हो जाएगा। फिर आए सी क्या है, सी आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट आपका 5। अब बस ये चीज मैं इस फार्मूले पे अप्लाई करूंगा, क्या माइनस बी, तो -6 प्लस माइनस, देखिए बी स्क्वायर, बी क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा 1 और सी क्या है 5, आप लिख दोगे अपॉन 2, ए क्या है 1, तो आपके दो रूट्स आ जाएंगे। कैसे, देखिए -6 और इसको क्या लिखोगे आप प्लस माइनस, ठीक है 36 और 4 5 20, जब आप 36 में 20 को माइनस करोगे तो 16 और 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो इसको अपॉन 2 लिख दोगे आप। देखो आप अब कैसे करोगे आप, देखिए रूट 16 की वैल्यू होती है 4 की ना, हाँ तो आप क्या करोगे -6 प्लस माइनस 4 अपॉन, अब आप क्या करोगे इसको अलग कर लो, एक बार प्लस कर लोगे, एक बार माइनस कर लोगे, -6 -4 अपॉन 2 और -6 प्लस 4 अपॉन, देखिए -6 -4 कितना हो गया -10 और -10 अपॉन 2 क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, -10 अपॉन 2 क्या होता है -5 हो जाता है, -5, और ये क्या हो जाएगा -2 और -2 अपॉन 1 क्या हो जाएगा -2 अपॉन 2 -1। तो देखा आपने कैसे कितने इजी वे में मैंने सीधा 4 की मदद से, जो कि गोल्डन फार्मूला है हमारा, उससे हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया। अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे सीधा 4 फार्मूला लगाइए और आप जो जो दो रूट्स होंगे उसको आप निकाल ले जाओगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो आपके एग्जाम में आना ही आता है, क्योंकि वो हर साल आता है, वो है नेचर ऑफ रूट्स। कैसे पता करेंगे कि क्या नेचर होगा किसी रूट्स का। देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे किसी भी रूट्स का क्या नेचर है। जैसे आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और आपसे बोलेगा कि बताइए, जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, बताइए इसके जो दोनों रूट्स आएंगे क्या वो रियल रूट्स होंगे और अलग होंगे, क्या वो दोनों रूट्स इक्वल ही होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। तो आप कैसे पता करोगे इसके जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स ही हैं कि इसके इक्वल रूट्स आएंगे, रियल और इक्वल दोनों आएंगे, कि इसके इमेजिनरी वाले आएंगे। तो कैसे पता करेंगे, देखिए इससे रूट में लिखा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो देखिए अगर रूट के अंदर प्लस आ रहा है तो बात तो सही है, राइट, प्लस तो आपने पढ़ा होगा, तो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं रियल रूट, क्या हो जाते हैं रियल और डिस्टिंक्ट। तो आप लिखो डिस्टिंक्ट एंड रियल, देख रहे हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो डिस्टिंक्ट और रियल। अगर ये 0 हो जाए तो देखिए ये पूरा गायब हो जाएगा और सिर्फ आपका एक ही आंसर बचेगा -b अपॉन 2a। तो क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे, रियल तो रहेंगे, इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल। और अगर ये लेस देन 0 है, मतलब समझ रहे हैं आप, रूट के अंदर निगेटिव, तो जब रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू होती है तो इमेजिनरी हो जाता है नंबर, तो इसलिए वो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो आपके क्या हो जाएगा इमेजिनरी रूट्स। तो आपसे ये आता ही आता है आपको बोर्ड एग्जाम में, आपको दे देगा, पूछेगा बताइए इसके रियल रूट्स होंगे, रियल डिस्टिंक्ट होंगे कि रियल इक्वल होंगे
कि इमेजिनरी होंगी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में आता है। या फिर आपको कैसे क्वेश्चन दे देगा, या तो आपको ये इक्वेशन दे देगा कैसे 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और आपसे कहेगा इसके जो रूट्स है वो क्या है, वो इक्वल है। तो फाइंड करिए वैल्यू ऑफ के। तो आप कैसे फाइंड करोगे कि के की क्या वैल्यू। तो देखिए जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। बी क्या होता है, देखिए बी क्या होता है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो के हो जाएगा, तो आप यहां लिख दोगे के का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2 लिख दोगे आप, और सी क्या है 2 इक्वल टू 0। और जब आप सॉल्व करोगे तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। देखिए के स्क्वायर माइनस 4 टू जाए 2 16 इक्वल टू 0, या फिर के स्क्वायर इक्वल टू 16, या फिर के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो आपने देखा कि ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने देखा कितने इजी वे में और कितने कम समय में मैंने सारे टॉपिक आपके कवर करा दिए हैं। और अगर आपको और किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।